साहिब साहब, 2 करोड़ ज़ायरीन की आमद का दावा, 100 मुल्कों के वफूद और कई दर्जन सरबराहान की शिरकत का मतलब तो ये होगा कि अमरीका जंग के बावजूद ईरान को आलमी तन्हाई में मुब्तला करने में नाकाम रहा है और ईरान ये दिखाना भी चाहता है। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी, और जल मुस्तफ़ा साहब को भी मेरा सलाम। देखिए, ऑफ कोर्स तन्हाई तो तब होती कि अगर वो अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाते या कोई रिजीम चेंज हो जाती। आई थिंक अमेरिकन्स हैव बीन सरप्राइज्ड। मिसकैलकुलेशन, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुई है। और ऑफ कोर्स ईरान का मल्टीफोल्ड है जी। इन रसूमात को एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंडक्ट करने का। एक तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ऑडियंस को वो बता रहे हैं कि ईरानियंस एज अ नेशन अपने लीडरशिप के जो कैपिटेशन हुई है, और जो बच्चों की खास तौर पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो कैपिटेशन हुई है, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और बार बार हमने इनके जो ट्वीट्स भी देखे, इंक्लूडिंग अराक्ची साहब, वो जब इराक भी गए तो उस जगह पे गए जहाँ पे जनरल इनके कासिम जो थे वो मारे जी शहीद जी किए गए थे। जी जी जी। तो और उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि हम इन शहादतों को ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे। बिल्कुल। तो दैट वाज दिस आई बीन एक स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने एक लेवल सेट किया है इस अपनी अप्रोच का या पॉलिसी का या वॉर पॉलिसी का, वो ना भूलने का और ना माफ करने का। एक एक लाइन उन्होंने खींची है कि ये वो लाइन है। ऑफ कोर्स, एंड सेकेंडली वो एक तो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पूरा ईरान और पूरी जो हमारा सिस्टम है वो इंटैक्ट है, सॉवरेनिटी इंटैक्ट है, और हम अब ये शो केस कर रहे हैं और अपना जो लीडर का गम है उसको हम सेलिब्रेट इसलिए कि वो कहते जी शहादत, उनको कहा गया था कि बंकर में चले जाए, बट जी ही जी। डिक्लाइन, और उन्होंने शहादत को प्रेफर किया ओवर एनी अदर थिंग। सही। सेकेंडली, अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, देखिए ईरान की आवाम जो है वो सड़कों पर थी। देयर वर मेनी पीपल हु वर ऑन द रोड, दोज हु वर नॉट हैप्पी विद दिस आइडियोलॉजिकल लीडरशिप कह ले, या जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, पॉवर्टी की वजह से, सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशन की वजह से। उसके बाद जंग होती है और पूरी कौम एक एक लीडर के पीछे खड़ी हो गई और इन्होंने जंग एग्जीक्यूट की। और अब उसके बाद वो ये शो उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको भी वापस ला रहे हैं फोल्ड में कि एज अ नेशन हम आगे स्टीयर करना चाहते हैं, और ये लीडरशिप भी शोकेसिंग कर रही है अपनी, ताकि तमाम कौम उसके पीछे इकट्ठी हो जाए। तो इट्स अ ह्यूज बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक। और पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन है, आई थिंक इससे बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि जो रीसेट है उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत अच्छे रवाबित, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑफ कोर्स लेकर आगे चलना चाहता है फॉर द लार्जर स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, नॉट अगेंस्ट एनीवन। जनरल जाहिद साहब, जिस तरह के रवैये की अभी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं, कुछ माहिरीन ईरान के इस रवैये को रिजिड करार दे रहे हैं कि ईरान ज़्यादा सख्त रवैये का मुजाहिरा कर रहा है ईरान को ऐसे मामलात में, जबकि उसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। जो शर्तें हैं वो ईरान की ज़्यादा मानी जा रही हैं अगर देखा जाए तो, और इस चीज़ पे इसराइल भी नाराज़ है, तो ईरान को थोड़ा नरमी का रवैया अपनाना चाहिए। क्या वाकई ऐसा ईरान ज़्यादा सख्त रवैया दिखा रहा है? आईएसएस में दो चीजें हैं जी। एक तो ईरान का जो नेगोशिएशन स्टाइल्स हैं या जो बातचीत है, वो उसको हमें समझने की जरूरत है, और क्या अप्रोच अपनाते हैं जी। सो देयर अप्रोच इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एक जो डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है किसी भी एक स्टेट की। सेकेंडली, वो 47 ईयर्स के एक एनिमिटी से निकल रहे हैं। 79 में जब आया यहाँ पे ये आइडियोलॉजिकल फोर्सेस टुक ओवर ईरान, उसके इमीडिएटली इराक वॉर इनके सर पर थोप दी गई। फिर जी। सैंक्शंस, फिर वॉर्स, और बार बार अटैक करना, फिर कैपिटेशन, फिर इनके बेशक नॉन स्टेट एक्टर्स हों लेकिन ओन तो ईरान ने किया उनको, उनकी किलिंग, जनरल कासिम सुलेमानी, फिर अली खamenei साहब की शहादत, और ऐसे जैसे अभी जनरल मुस्तफा साहब फरमा रहे थे जो बच्चों की शहादत है, दैट इम्पैक्टेड। आई थिंक एक उस चीज को भी जेहन में रखना चाहिए। फिर ईरान समझ रहा है कि उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन कर लिया, और अब एस्केलेशन की तरफ वापस जाना या मिलिट्री अप्रोच जो है वो बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। और दे हैव इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप इन रीजन आल्सो अ लिटिल बिट, ऑल्दो कि पाकिस्तान का मेजर रोल है, ये जो कंस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट शो किया गया है कतर की तरफ से, कुवैत की जी। तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से खास तौर पे, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर, इनको बड़ा हाथ है, और खासतौर पे फील्ड मार्शल का।
कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से फ्यूचर पे भी नजर रखी हुई है। तो वो इस माहौल में ये वो नेगोशिएशन, उन्हें भी पता है कि ये लास्ट चांस है हमारे पास। ये जो अभी हुर्मुज़ को आप ले ले, 15-20 साल पहले से ये इनके प्लान्स के अंदर तो था कि ये हमारे पास चोक पॉइंट है, हम इसको यूज करेंगे। इसराइल तो अटैक कर रहा था, गाजा पे भी कर रहा था, हमास की भी कैपिटेशन हुई, हिजबुल्लाह की भी हुई, लेबनान के ऊपर भी कार्रवाई हो रही, तो वो दे कुड हैव डन इट अर्लियर, बट देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक थॉट, कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग थी ईरान के अंदर कि वो कहते हैं कि अगर हम हुर्मुज़ को बंद करेंगे तो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। इसी तरह न्यूक्लियर के ऊपर भी एक ऐसी थॉट थी कि अगर हम इसको परसू ज्यादा करेंगे तो जंग मुसल्लत होगी, हमें नुकसान होगा, कुछ लोगों का ख्याल जी। था, नॉट द रियल हार्डलाइनर्स। तो अब तो जंग हो गई, अब उसके बाद वो जो कहते हैं ना उसकी तो एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद की ये नई एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट आई है, तो ईरान उसको जेन में रखकर ये डायलॉग कर रहा है। उसे भी पता है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो मैंने एक्रू कर रहा है वो मुझे इसमें से हासिल कर लेना चाहिए। हाउएवर स्ट्रेटजी में जनरल मुस्तफा साहब बेहतर इस पे बात कर सकेंगे। जी। एक वक्त होता है एग्जिट लेने का, तो अगर आप वो टाइम मिस कर जाएं एंड एक खुदा ना खाते एक एस्केलेशन में चला जाता है या कोई एक और ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है बाय अमेरिका और बाय द स्पॉइलर इजराइल, जिसका हमें सबसे ज्यादा खौफ होता है। लेट्स से कि कल कोई जहाज सिंक कर जाता है, कोई माइंड हो जाती है, कोई चीज, एनीथिंग कैन हैपन, और एस्केलेशन पे दोबारा चले जाते हैं, तो फिर उस एस्केलेशन के रिजल्ट के बाद वी विल बी और ईरान भी एक नई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पे पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर उसको वहां से डायलॉग करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि दे आर हैविंग अ लॉट। अगर $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन के मिल रहे हैं, $100 उनको इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट $100 उनको मिल रहे हैं, इसके $100 बिलियन अप फ्रंट फ्रोजन एसेट्स हैं, फिर अगर तेल की तरसील हो जाती है तो अराउंड $1 बिलियन अ वीक ये उसमें से कमा सकते हैं। तो आई थिंक क्योंकि हुर्मुज़ के ऊपर बहुत रेजिस्टेंस आएगी, इट इज नॉट ओनली अमेरिकन रेजिस्टेंस, इसको बाकी भी रीजनल कंट्रीज भी कभी अलाउ नहीं करेंगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अलाउ नहीं करेगी, वरना इंटरनेशनल वाटर्स का फिर कहीं भी कोई भी ये इसका प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा विच विल बी अनएक्सेप्टेबल इवन टू द कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ईरान के लाइक चाइना। तो आई थिंक उनको अब एक अच्छा टाइम देकर इसमें से, लेकिन असल चीज इशू ये है कि मिसट्रस्ट है, दे आर नॉट ट्रस्टिंग अमेरिकन कि ये इसको पूरा करेंगे। तो जनरल जाहिद साहब, फिर क्या हुर्मुज़ के मामले पर कोई हम ये कहें कि सिक्योरिटी के नाम पर उसकी कोई नया बैनुल अक़वामी जो इंतज़ाम है वो कायम किया जाएगा, और क्या ईरान उसको मान लेगा? हालांकि ओमान भी अब तो ईरान के साथ कई मामलात में है, तो क्या ये ममालिक मान लेंगे उस नए निज़ाम को? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान के अंदर से, फॉरेन मिनिस्टर को भी उस सामने कहते हुए सुना, और 3-4 फोरम्स पे वो ये कह चुके हैं कि रीजनल कंट्रीज को एक आर्किटेक्चर में जाना चाहिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, लेकिन ईरान फिर चाहता है कि उसमें अमेरिका का कोई रोल ना हो। अमेरिका ने भी जो सेंटकॉम की मीटिंग की है वो बहरीन में की है जी, यहाँ पर ही की है, इसी रीजन के अंदर, और उन्होंने जो बाकी डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उन कंट्री से भी लोगों को यहाँ पे बुला के, वो क्लियर इंडिकेशन है कि सेंटकॉम इतनी आसानी से और कभी भी नहीं जाएगा। उनकी डिफरेंट 750 to 800 के करीब डिप्लॉयमेंट्स हैं जी डिफरेंट लोकेशंस पे वर्ल्ड में, उनकी अपनी रीजनल कमांड्स हैं, और सेंटकॉम जो है वो तो सबसे ज्यादा वॉर में रही है, तो वो कभी भी इस रीजन को खाली ऐसे नहीं करेंगे। आई थिंक एक अगर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, सोशल आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश होता है, पहले तो बात यह कि हम ईरान और अमेरिका के मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ पर भी बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। जो गल्फ कंट्रीज है वो अपरेंटली अभी उनकी जो डायनामिक्स है इस वक्त ड्यूरिंग द वॉर, वो डिफरेंट अप्रोच है, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकल अप्रोच भी। यूएई को हमने स्टांसेस चेंज करते हुए देखा, कतर ने और खैर सऊदिया, कुवैत, दे प्लेड वेरी वेल, वो अच्छा तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, लेकिन पोस्ट वॉर इस रीजनल की एनवायरनमेंट, रीजन की भी एनवायरनमेंट थोड़ी सी चेंज होगी। ईरान के बारे में और ईरान के उनके बारे में भी एक मिसट्रस्ट अभी तक मौजूद है। तो जब तक कुछ सीबीएम्स नहीं होती, मैं इमीडिएटली कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में चेंज नहीं देख रहा, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। लेकिन अगर ईरान अपना रिव्यू करता है अप्रोच टूवर्ड जीसीसी कंट्रीज, और जीसीसी कंट्रीज जो है वो अपना रिव्यू करती हैं टूवर्ड्स ईरान, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स अगर वो लेते हैं, अभी देखें ना इराक में, इराक के लिए एक अलग पूरा दिन रखा गया इराक के जायरीन के लिए, ये जो सेरेमनी हो रही है, जो रसूमात हो रही हैं, तो और यही गिला भी है जीसीसी कंट्रीज को कि इराक से सरजमीन से एक्टिविटीज हो रही है। तो आई थिंक लॉट हैज टू बी गेन्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फिडेंस और इन टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट। तो वो पोस्ट वॉर अभी सिनारियो देखेंगे कि वो किस तरफ डेवलप होता है, बट इट विल टेक सम टाइम। इमीडिएटली
मुझे रीसेट में कोई बिग चेंजेस नजर नहीं आती, अलबत्ता रीसेट जरूर हो।